चालक रोधक तार प्रकार, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, वायर टाइप्स। चालक और विद्युत रोधक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। चालक और विद्युत रोधक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर सामग्रियाँ जिसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और बिजली धारा का वहन कर सकती है, चालक कहलाती है। उदाहरण: सिल्वर, तारा, एल्युमिनियम, सिल्वर, तांबा, एल्युमिनियम और बहुत सी अन्य धातुएं हैं। सामग्रियाँ जिनमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत रोधक कहलाती है। उदाहरण: कास्ट, रबर, पीवीसी, पोर्सलेन, माइका और माइका शुष्क कागज और फाइबर ग्लास। कंडक्टर चालकों का प्रयोग और उनका विद्युत रोधन आयन विनिमय और बीआईएस आईएसआई पद्धति संहिता द्वारा विनियमित किया जाता है। आई नियमों और आईएस के अंतर्गत सब चालक आ जाते हैं और बिजली के प्रयोग के जोखिमों से लोगों, भवन और सामानों की सुरक्षा के लिए जरूरी न्यूनतम संरक्षा पूर्वोपाय दिए गए हैं। तारों और केबलों चालकों के बहुत आम रूप है। भिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप उन्हें विभिन्न रूपों में बनाया गया है, जो पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है। दिस इज द इंसुलेशन एंड कंडक्टर सिंगल स्टैंड एंड ट्विन कंडक्टर्स एंड स्टील स्टैंडर्ड। दिस इज एल्युमिनियम स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रेनफोर्स। यह आपका डुप्लेक्स होता है, यह आपका ट्रिप्लेक्स होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ कंडक्टर। चालक एक अटूट लाइन के रूप में होते हैं जो बिजली को जनित संयंत्रों से प्रयोग के बिंदु तक ले जाते हैं। चालक समानांतर ताम्र या एल्युमिनियम के बने होते हैं। चालक में से गुजरने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। उत्पादित ताप की मात्रा चालक में से गुजरने वाली धारा और चालकों के प्रतिरोध की वर्गीकरण पर आधारित होती है। चूँकि चालक में उत्पन्न ताप चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, इसलिए चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए जो इसे निम्न प्रतिरोधक रोध दे, लेकिन अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र काफ़ी छोटा भी होना चाहिए ताकि लागत और वजन यथासंभव कम रहे। सर्वोत्तम अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र इस बात पर आधारित होता है कि लाइन में वोल्टापात के बिना चालक कितनी धारा और चालक ताप में ताप उत्पादन वहन कर सकता है, लेकिन अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मूल भार को यथासंभव कम रखने के लिए यथे पर छोटा भी होना चाहिए। सबसे अच्छा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल इस बात पर निर्भर करता है कि कितना विद्युत चालक वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है लाइन में और ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है चालक में। प्रत्येक स्थित होती है कि सुरक्षा प्रतिरोध करना विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन के जो फिजिकल केमिकल ऊष्मा जुड़ में प्रतिरोध करता है। बीआईएस संहिता अधिकतम धारा विनिर्दिष्ट करती है जिससे विभिन्न साइजों के विभिन्न विद्युत रोधन रखने वाले और भिन्न भिन्न परिवेशों में स्थापित चालकों के लिए सुरक्षित समझा गया। साइज ऑफ कंडक्टर साइज में व्यास या अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। परूपी साइज 1.5 वर्ग mm, 2.5 वर्ग mm, 6 वर्ग mm आदि। भारत में अब भी मानक तार गेज नंबर द्वारा व्यास निर्धारित करने की पुरानी विधि प्रयोग में है। चालकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। तारों और केबलों को उनके आवरण के प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अनावृत चालक बेयर कंडक्टर, इनका उपयोग आवरण नहीं है। अनावृत चालकों का आम प्रयोग ऊपरी बिजली संचार और वितरण लाइनों में किया जाता है। भू संपर्कन के लिए भी अनावृत चालकों का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटेड कंडक्टर, उन पर विद्युत रोधन का लेपन होता है। विद्युत रोधन चालकों को वैद्युत रूप से अन्य चालकों से और प्रवेशों से पृथक करता है। यह चालकों को, चूँकि चालक में ताप
उत्पन्न ताप चालक के इस प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसलिए चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए जो इस निम्न प्रतिरोध दे, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र काफ़ी छोटा भी होना चाहिए ताकि लागत और वजन यथासंभव कम रहे। सर्वोत्तम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र इस बात पर आधारित होता है कि लाइन में वोल्टापात के बिना चालक कितनी धारा और चालक में ताप उत्पादन वहन कर सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मूल भार को यथासंभव कम रखने के लिए यथेपर छोटा भी होना चाहिए। सबसे अच्छा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल इस बात पर निर्भर करता है कि कितना विद्युत चालक वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है लाइन में और ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है चालक में। प्रत्येक सीट होती है कि सुरक्षा प्रतिरोध करना विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन के जो फिजिकल केमिकल ऊष्मा जोन में प्रतिरोध करता है। BIS संहिता अधिकतम धारा निर्देशित करती है जिसे विभिन्न साइजों के भिन्न विद्युत रोधक रखने वाले और भिन्न भिन्न प्रतिवेशों में स्थापित चालकों के लिए सुरक्षित समझा गया है। साइज ऑफ कंडक्टर साइज mm में व्यास या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। परूपी साइज 1.5 वर्ग mm, 2.5 वर्ग mm, 6 वर्ग mm आदि। भारत में अब भी मानक तार गेज नंबर द्वारा व्यास निर्धारित करने की पुरानी विधि प्रयोग में है। चालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। तारों और केबलों को उन आवरण के प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अनावृत चालक, बेयर कंडक्टर, इनका कोई आवरण नहीं होता है। अनावृत चालकों का आम प्रयोग ऊपरी बिजली संचार और वितरण लाइनों में किया जाता है। भू संपर्कन के लिए भी अनावृत चालकों का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटेड कंडक्टर जो होता है उन पर विद्युत रोधन का लेपन होता है। विद्युत रोधन चालकों को वैद्युत रूप से अन्य चालकों से और प्रतिवेशों से पृथक करना है। यह चालकों को बिना खतरे के समूहित होने की अनुमति देता है। विद्युत रोधन के ऊपर अतिरिक्त आवरण मौसम, नमी और घर्षण के विरुद्ध यांत्रिक शक्ति और सुरक्षा देता है। ठोस और मान्य चालक, सॉलिड एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर। एक ठोस चालक वह है जो क्रूड पर केवल एक ही चालक है में दिखाया गया है। एक गुफित चालक वह है जिससे में कई छोटे चालकों को मरोड़कर क्रूड बनाया गया है। जो पिक्चर 3 में दिखाया गया है, चालकों की संख्या 3 से 162 हो सकती है और चालक का साइज 0.193 mm से 3.75 mm की विभिन्नता हो सकती है। जो धारा वहन क्षमता और लॉक इन चालकों के केबलों में या ऊपरी लाइनों में प्रयोग पर निर्भर होती है। अब यह है आपका कंडक्टर, यह इंसुलेशन है और ये इंसुलेटेड सॉइल्ड कंडक्टर। पिक्चर 3 में यह कंडक्टर्स है, यह इंसुलेशन है, यह इंसुलेटेड कंडक्टर है। सामान्यतः गुफित चालकों को 10 वर्ग mm केबल साइज 7 बाई 1.40 के रूप में नमोदिष्ट किया जाता है, जहां 10 mm अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र देता है। साइज में अंश 7 चालकों की संख्या और हर चालक का व्यास 1.40 mm देता है। हालांकि 7 बाई 1.40 केवल 7 बाई 17 दोनों बराबर होते हैं। बाकी बाद के मामलों में हर SWG नंबर में व्यक्त किया जाता है। गुफित चालक अधिक लचीले होते हैं और उनका यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होता है। वर्तमान प्रस्थ के अनुसार केबल साइज वर्ग मिलीमीटर में व्यक्त किया जाएगा और उसे केबल में चालकों की संख्या और चालक की mm व्यास के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। केवल एक विद्युत रोधी चालक है या एकल या गुफित या दो या अधिक ऐसे चालकों की लंबाई होती है। प्रत्येक का अपना विद्युत रोधन होता है और एक साथ रखे होते हैं। विद्युत रोधी चालक का एक समग्र रक्षी आवरण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। केबल आर्म्ड एक कवचित केबल में धातु वेस्टर्न उपलब्ध कराया जाता है। सामान्यतः टेप या तार के रूप में होता है जो यांत्रिक सुरक्षा के रूप में
कार्य करता है। केबल आर्म होता क्या है? तो केबल आर्म एक नम्न, यानी केबल आर्म का मतलब होता है केबल नम है। केबल नम केवल एक या अधिक क्रूड होते हैं, प्रत्येक तारों के समूह की बनी होती है। क्रूडों और तारों के व्यास पर्याप्त कम होते हैं ताकि लचीलापन बना रहे। कोर सब केबलों को की एक केंद्रीय कोर या लड़दार चालक होते हैं जो उच्च चालकता बनाते हैं। सामान्यतः 1, 2, 3 और 4 क्रोड होते हैं। प्रत्येक क्रोड अलग से विद्युत रोधित होता है और क्रोडों के इर्द गिर्द समग्र विद्युत रोधन होता है। वायर होता क्या है? एक ठोस पदार्थ चालक या विद्युत रोधित चालक ठोस या लटदार तनन प्रतिबल के अधीन स्क्रीन के साथ या बिना तार कहलाता है। ताम्र एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम। वैद्युत कार्य में सामान्यतः चालकों के लिए बहुधा ताम्र और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ताम्र की सुरक्षा में रजत बेहतर चालक होता है, लेकिन उच्चतर लागत के कारण सामान्य कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। वैद्युत कार्य में प्रयुक्त तांबा उच्च दर्जा मापने यानी 99.9% शुद्धता से बनाया जाता है। ताम्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर। रजत के बाद इसकी चालकता बहुत उच्च होती है। अन्य धातुओं की तुलना में इसका धारण घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अतः एक दंत लंबाई के लिए एक दंत धारा वहन करने के लिए अपेक्षित आयतन कम होता है। इसे पतली तारों और सीटों में खींचा जा सकता है। चौथा, वायुमंडलीय संक्षारण और जो होता है वायुमंडलीय संक्षारण के प्रति इसका उच्च प्रतिरोध होता है। इसे लंबे अरसे तक काम दे सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया रोकने के लिए बिना किसी विशेष अवस्था के लिए इसे जोड़ा जा सकता है। छठा जो है यह टिकाऊ होता है। यह रद्दी मूल उच्च होता है। तांबे के बाद बिजली कार्यों के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्युमिनियम। तांबे के बाद इसकी चालकता अच्छी होती है। तांबे की तुलना में इसकी चालकता 60.6% होती है। अतः समान धारा क्षमता के एल्युमिनियम तार का अनुप्रस्थ काट ताम्र तार के लिए अनुप्रस्थ काट से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, यह वजन में हल्का होना चाहिए और इसे पतली तारों और सीटों में खींचा जा सकता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम होने से इसका तनन सामर्थ्य कम हो जाता है। चौथा बात कहता है, एल्युमिनियम चालकों को जोड़ते समय बहुत सी एहतियातों बरतनी जाती है। एल्युमिनियम का गलनांक कम होता है, इसलिए विकसित ऊष्मा के कारण ढीले संबंधों के बिंदुओं पर यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। छठा है, यह तांबे से सस्ता होता है। तालिका 1 में एल्युमिनियम की विशेषता की तुलना में तांबा की विशेषताएं दिखाई गई हैं। टेबल 1 की जब बात करते हैं तो चालक पदार्थों का विलक्षण गुण, कॉपर, एल्युमिनियम। रंग की जब बात करें तो कॉपर का रंग लाल और भूरा होता है और यह एल्युमिनियम का श्वेत होता है। वैद्युत चालकता महो पर मीटर कॉपर का 56 होता है, एल्युमिनियम का 35 होता है। 20 डिग्री ओम या मीटर प्रतिरोध 1 mm में कॉपर का जो होता है रेजिस्टेंस 0.01786, एल्युमिनियम का 0.0287 होता है। गलनांक कॉपर का जो होता है वह 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में घनत्व कॉपर का जो होता है 8.93 होता है, एल्युमिनियम का 2.7 होता है। 20 डिग्री पर प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रत्येक डिग्री पर सेंटीग्रेड पर कॉपर का 0.00393 होता है, लेकिन एल्युमिनियम का जो होता है 0.00403 होता है। 20 डिग्री पर लंब प्रसार गुणांक 17 × 10⁻⁶ कॉपर का, 23 × 10⁻⁻⁶ एल्युमिनियम का। Nw पर मीटर स्क्वायर में तन्य द्रव्यता 220 होता है, यह कॉपर का 70 होता है, एल्युमिनियम का। विद्युत रोधी सामग्रियों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ
इंसुलेटिंग मटेरियल्स। विद्युत रोधन सामग्रियों की दो मूलभूत विशेषताएं होती है, विद्युत रोधन, प्रतिरोध, परावैद्युत। वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और विभिन्न तरीकों से मापी जाती है। विद्युत रोधन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यह धारा के प्रवाह के विरुद्ध विद्युत रोधन का वैद्युत प्रतिरोध होता है। विद्युत रोध प्रतिरोध मापने के लिए जिस माप यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे मेगामीटर या मेगर कहते हैं। विद्युत रोधन के हानि पहुंचाए बिना मेगा ओम में उच्च प्रतिरोध मापता है। विद्युत रोधन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए माप गाइड के रूप में काम करता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यह माप है कि विद्युत रोधन तहे जितना विभव अंतर बिना टूटे सह सकती है। विभव अंतर जो भंग उत्पन्न करता है विद्युत रोधन की भंग वोल्टता कहलाता है। प्रत्येक विद्युत युक्ति किसी न किसी प्रकार के विद्युत रोधन से सुरक्षित होती है। विद्युत रोधन सामग्रियों की वांछित विशेषताएं: उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, ताप के प्रति प्रतिरोध, नम्यता और यांत्रिक सामर्थ्य। किसी एकल सामग्री में सब विशेषताएं नहीं जो प्रत्येक अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित होती है, अतः बहुत किस्मों के विद्युत रोधन सामग्रियां विकसित की गई है। इंसुलेशन टेप, बिजली उपकरणों, चालकों और पुर्जों को विद्युत रोधन के लिए विभिन्न प्रकार के टेप्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ आसंजक है। जिस टेप्स का आम प्रयोग होता है उनमें शामिल है घर्षण, रबर, प्लास्टिक, वार्निश, कैम्ब्रिक टेप। रबर टेप होता क्या है? संधियों के विद्युत रोधन के लिए रबर टेपों का प्रयोग किया जाता है। यह टेप थोड़े त्वरण के लिए बीच लगाया जाता है। दाब के कारण तह जुड़ जा सकती है। इसके प्रयोग से विद्युत रोधन बहाल हो जाएगा, लेकिन यांत्रिक रूप से यह मजबूत नहीं होगा। फ्रिक्शन टेप जो होता है, इसे रबर टेप विद्युत रोधन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यह सूती कपड़े का बना होता है जिसमें आसंजक संसेचित होता है। यह रबर टेप की तरह खींचकर बढ़ाया नहीं जा सकता है। घर्षण टेप में रबर टेप की विद्युत रोधन विशेषताएं नहीं होती है, इसलिए विद्युत रोधन के लिए इसे अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक टेप पीवीसी प्लस एपी। इसका प्रयोग अन्य टेपों की तुलना में ज़्यादा किया जाता है। पीवीसी टेपों के निम्नलिखित लाभ होते हैं: उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, बहुत पतला, संधियों की रूपरेखा के अनुरूप बढ़ सकता है। वार्निश कैम्ब्रिक टेप, यह टेप वार्निश से संश्लेषित कपड़े से बने होते हैं। सामान्यतः इस पर कोई असंजक लेपन नहीं होता है। यह सीटों और रेलों में उपलब्ध होता है और मोटर योजक लीड्स के विद्युत रोधन के लिए आदर्श होता है।